सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर सेकंड मंकीज़ फीस्ट हमने फिनिश कर दिया था, तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कर लें और ये आपके लास्ट क्वेश्चन आंसर चलेंगे। अब मतलब ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा हमारा, और आज हम पढ़ेंगे ट्रू फॉल्स। मतलब इनमें जो डैश हैं तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये ऑप्शन जो सही हैं तो ये सही ऑप्शन आपने इन डैश में भरने हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है कि टिक द करेक्ट वर्ड्स आर फ्रेज टू कंप्लीट दी सेंटेंस, ठीक है। कि आपने ये टिक करने हैं जो सही होगा। पहला बता रहा द ओल्ड मैन लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस विद हिज, जो बूढ़ा आदमी था वो स्मॉल हाउस छोटे घर में रहता था, किसके साथ? विद हिज वाइफ, अपनी बीवी के साथ वो एक छोटे से घर में रहते था। इसका राइट आंसर है वाइफ, बी पार्ट राइट आंसर है। उसके बाद सी इसका दूसरा पॉइंट है ए डैश लिव्ड ऑन वन ऑफ दोस ट्रीज, ए डैश डैश लिव्ड, तो वो कौन क्या रहता था? उन दरख्तों के ऊपर कौन रहता था? तो ए मंकी लिव्ड ऑन वन ऑफ दोस ट्रीज, एक बंदर जो था उन दरख्तों के ऊपर रहता था, ठीक है। तो राइट आंसर मंकी। थर्ड है आपका शी आल्सो एडेड सम डैश डैश पोटैटोज एंड सम पीज इन द पॉट, तो पॉट हो गया बर्तन। जो शी आल्सो एडेड, जो ओल्ड मैन की वाइफ थी उसने क्या है? कुछ पोटैटो मतलब कुछ आलू और कुछ पीस मटर एक बर्तन में मतलब जमा किए थे, तो उसकी क्या बनाई थी उसने? स्पाइसेस, ऑनियन या टोमेटोज़, तो उसके अंदर और क्या डाला था उसने? उसने डाला था टमाटोज। शी आल्सो एडेड सम टमाटोज, पोटैटोज एंड सम पीज इन द पार्ट, उसने कुछ टमाटर, पोटैटो आलू और कुछ मटर बर्तन में ऐड किए थे, जमा किए थे, ठीक है, ताकि वो खिचड़ी वगैरह बनानी थी उसने उस मंकी के लिए। और चौथा पार्ट है सोन द रूम फिल्ड विद द अरोमा, मतलब जल्द ही जब वो खिचड़ी बन रही थी तो वो जो कमरा था वो किससे उस खुशबू से भर गया। तो खुशबू किसकी थी? सुगंध किसकी थी? मिक्सचर की थी, स्पाइसेस की थी कि फ्लावर्स की थी? तो ये राइट आंसर इज़ मिक्सचर की थी। जो वहाँ पे खाना बन रहा था उसकी अच्छी टेस्ट, मतलब उसकी जो टेस्ट था उसका टेस्ट भी अच्छा था और उसकी सुगंध एरोमा भी बहुत अच्छी आ रही थी, तो इसका राइट आंसर इज़ मिक्सचर। फिफ्थ है आपका ही वेंट नियर द बावल एंड ट्राई टू टेक आउट ए डैश डैश ऑफ द मिक्सचर। ही वेंट नियर द, वो उस कटोरे के पास चला गया। कौन? मंकी, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी इसलिए वो उस कटोरे के पास नज़दीक चला गया और कोशिश करने लगा उससे क्या? मिक्सचर निकालने की। तो उसने किससे स्पून फुल किया था, कप फुल या हैंड फुल? मतलब उसने चम्मच भर लिया था, एक कप भर लिया था, या हैंडफुल मुट्ठी भर लिया था? तो मुट्ठी भर मतलब हैंडफुल मिक्सचर उसने लिया था और खाया था, ठीक है। तो ये राइट आंसर इज़ हैंडफुल। उसके बाद आपका नीचे सी पार्ट है आपका नाउ राइट एन अदर वर्ड्स दैट गोज विद द फॉलोइंग। जैसे आपने क्या करना है? फेयर, मेयर और इनका आगे ही ऐसा ही वर्ड आपको तीसरा लिखना है, जैसे ग्रेप्स, क्लैस्प और आगे आपको लिखना है। तो जैसे आपका मेयर है, जैसे आपका फेयर है तो फेयर होता है किराया, ठीक है। और मेयर होता है घोड़ी, ठीक है। तो मेयर MARE, FARE, और आगे आप लिख सकते हो CARE, केयर, केयर होता है देखभाल, ठीक है। तो एक जैसे वर्ड आपने लिखने हैं, जैसे ग्रेस्प, ग्रेस्प आ जाता है आपका मुट्ठी, ठीक है। और क्लैस्प आ जाता है आपका मतलब होल्ड करना, ठीक है। तो आपका आगे जाएगा HSP, हैस्प, हैस्प होता है आपका खुंडी। तो ये इनके जितने भी राइट ऑप्शन हैं, तो राइट ऑप्शन मैंने बैक में दिए हैं आपको मतलब इसके बैक में मिल जाएंगे, और वहाँ से आप अच्छे से, मैंने वहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं टिक द वर्ड ऑफ कंप्लीट भी, और जो नीचे है फेयर, मेयर, प्लस इसके भी राइट आंसर दिए हैं, तो आप वहाँ से अच्छे से उसको देख सकते हैं। और आपको कहीं परेशानी आ रही है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट। और सभी स्टूडेंट्स इसका होमवर्क मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम पढ़ने में या कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर बैक साइड में देख लेना और वहाँ से आप आंसर इसके लिख लेना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।